प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ है सबक नंबर 13 आसमानी किताबें। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। जिस तरह उसने अपने बंदों के खाने पीने रहने सहने का इंतज़ाम किया, उसी तरह उसने अपने बंदों को सही रास्ता बताने और उनकी हिदायत के लिए अपने कुछ नेक बंदों को दुनिया के अंदर नबी व रसूल बनाकर भेजा है और उनके ऊपर अपनी किताबें उतारी हैं। उन किताबों में अम्रो नहीं यानी किन कामों को किया जाए और किन कामों को ना किया जाए, वादो वईद के अलावा पिछले ज़माने की उम्मतों का हाल और गैब की ख़बरें हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात और उसकी कुदरत व कारीगरी का बयान भी है। इन किताबों को जो उसने अपने नबियों के पास भेजा है आसमानी किताबें कहा जाता है, क्योंकि ये किताबें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आसमान से आई हैं। अगर कोई अल्लाह ताला की किसी किताब का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। कुरान मजीद भी अल्लाह की किताब है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। यूँ तो तमाम नबियों और रसूलों पर किताबें उतरी हैं, लेकिन तमाम किताबों का हाल व नाम मालूम नहीं है। अलबत्ता 4 किताबें मशहूर हैं और ये मालूम है कि ये चारों किताबें किन पर उतरी हैं। सबसे पहली है तौरेत। क्या है तौरेत? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से चले जाने के बाद इसके अंदर अपनी जानिब से तब्दीली कर डाली और अब असल तौरेत दुनिया में मौजूद नहीं है। इस किताब की शरई हैसियत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के साथ ही ख़त्म हो गई। अब सिर्फ़ इस किताब के किताब इलाही होने पर ईमान लाना ज़रूरी है। आप इस सबक को यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।